आप सभी का यूपीपीसीएस, आरओआरओ और 71वीं बीपीएससी के लिए जो हमारा क्रैश कोर्स प्रारंभ हो रहा है संस्थान के द्वारा, कल से आपकी लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी और लाइव क्लासेस सुबह 9:30 बजे से स्टार्ट होंगी और शाम को आपकी क्लास मतलब आपकी शाम तक आपको बकायदा क्लास करना है। पूरे दिन का एक शेड्यूल रहेगा आपका, उस शेड्यूल को आपको फॉलो करना है। आपको होमवर्क के लिए जनरल स्टडी की क्लास भी दी जाएगी। सभी लाइव क्लास का रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो हमारी क्लास होगी, एक तो सबसे पहले मॉर्निंग में करंट अफेयर से शुरुआत करेंगे। करंट अफेयर्स में 1.5 साल का करंट अफेयर्स नए सिरे से लेकर के आप सभी का चलूंगा। यहां पर अब सेगमेंटेड करंट अफेयर्स आपका रहेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। जैसे लाइक आप समझिएगा, सूचकांक से क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य में भी चुनी हुई घटनाएं जो होंगी, इंपॉर्टेंट घटनाएं, सब नहीं पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से चुनी हुई घटनाएं जो आपकी रहेंगी, थोड़ा मैप बेस्ड भी रखेंगे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य को, उसके साथ साथ मैपिंग भी देखेंगे। इसके बाद आपका आर्थिक परिदृश्य से बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, उससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बजट हो गया, बिहार का बजट हो गया, जो भी आपका हाल फिलहाल में एग्जाम है उन सभी को लेकर के। इसके अलावा कुछ योजनाओं से क्वेश्चन आते हैं आपके, योजनाएं हर बार पूछी जाती हैं, योजनाएं भी हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स के सेशन में। नियुक्तियों से क्वेश्चन आते हैं, पुरस्कार अवार्ड से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जिस तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं, पर्सनल न्यूज टाइप की जो भी खबरें हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी यहां पे कवर होंगी, उसको लेकर आपको सोचना नहीं है। राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य, पर्यावरण से जुड़ी हुई विषय वस्तु, विज्ञान प्रौद्योगिकी, खेल, नियुक्तियां, पुरस्कार, विविध, ये सब कुछ आपका यहां पे कवर होगा। आपको घबराना ही नहीं है, मैं सब कुछ आपका कवर कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद दूसरी क्लास हमारी 11 बजे होगी, ये सामान्य अध्ययन की क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, इसका रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिलेगा। 11 बजे मैं भारत का इतिहास, ये इसको पहले फोकस करूंगा क्योंकि भारत का इतिहास काफी वास्ट है। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री पे, और सारा मतलब ये समझिए सीक्वेंस नहीं होगी, यहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक अब समझिएगा मैं कैसे पढ़ाऊंगा। जैसे मान लीजिए टॉपिक ऐसा भी हो सकता है कि एक प्राचीन का हो, एक मध्यकालीन का हो, एक आधुनिक का हो। कालानुक्रम से क्वेश्चन आते हैं आपके, कालानुक्रम करवा दिया मैंने। ठीक है, पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन आते हैं आपके, वो भी आपका करवा दिया मैंने। शासकों के कालानुक्रम से क्वेश्चन आते हैं, तो मैं एक ऐसे मतलब सीक्वेंस बाय क्लास नहीं होगी, इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्यादा मैं लेकर चलूंगा। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको पहले कर लिया। मॉडर्न में मान लीजिए अशोक कैसे शिलालेख से क्वेश्चन आ रहे हैं, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आ रहा है, जैन धर्म से क्वेश्चन आ रहा है, गुप्त काल से, तो सिलेक्टेड टॉपिक हम उठाएंगे ताकि एग्जाम हॉल पे डायरेक्ट हिट कर सको। समझा दूंगा, स्टोरी के साथ जोड़ दूंगा कि अच्छा चलो, या वैदिक काल है तो वहां से क्योंकि हम सीक्वेंस से चलेंगे तो फिर हम फोकस्ड नहीं हो पाएंगे। हम रैंडम टॉपिक उठाएंगे, रैंडम टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा अब ये रिवीजन सेशन होगा, तो आप सभी उसी तरीके से तैयार रहिएगा। रैंडम टॉपिक, एक तो भारत का इतिहास रहेगा, और इसमें मान लीजिए एक दिन में 3 टॉपिक इतिहास के करते हैं और भूगोल के 2 टॉपिक कर लेंगे। 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, जैसे एक भारत का भूगोल से, एक विश्व का भूगोल से। तो मैं सीक्वेंस वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिलेक्टेड पढ़ाऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो एक तो ये क्लास रहेगी। अगली क्लास आपकी 12:45 से रविंद्र सर की क्लास रहेगी, यहाँ पे सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, परिस्थितिकी। इसमें भी सर जो है आपको पूरा रिवीजन कराएंगे डिटेल में। मेरी कुछ जनरल स्टडी की क्लास आएंगी आपको, जो होमवर्क में रहेंगी, लगभग 70 से 100 क्लासेस के आसपास टोटल। डेली एक क्लास आपको अभी देंगे हम, है ना, धीरे धीरे 2 क्लास भी कर देंगे। उसमें 6 टॉपिक का रिवीजन रहा करेगा, वो भी बैच के अंदर आपको क्लास मिलेगी। तो उससे क्या होगा, आपका एक रिवीजन वहां पे भी क्रिएट होता जाएगा। तो एक सेशन मेरा रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा, ध्यान रखिएगा। सामान्य उसमें मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री भी रहेगी, पॉलिटी भी रहेगी, साइंस भी रहेगी, उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट, मल्टीपल टॉपिक आपके कवर होंगे। ठीक है, तो एक तो सामान्य अध्ययन की एक क्लास हो जाएगी। इसके बाद आपकी एक क्लास 2:30 पे अदिति मैम के द्वारा कराई जाएगी, जिसमें पॉलिटी कवर होगा। पॉलिटी में भी हम वही सारी चीजें लेके चलेंगे। मैम ने फाउंडेशन कोर्स में डिटेल में पॉलिटी पढ़ाया है, लेकिन यहां पर पीवाईक्यू बेस्ड रहेगी पॉलिटी पूरी की पूरी। पीवाईक्यू बेस्ड के साथ साथ आपके एग्जाम में जो पीवाईक्यू आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, रैंडम टॉपिक रहेंगे, सीक्वेंस से नहीं रहेगी पॉलिटी। फिर से समझ लीजिएगा, रैंडम टॉपिक रहेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, मान लो कुछ आर्टिकल्स हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। अब 395 अनुच्छेद में सारे अनुच्छेद जरूरी नहीं है कि आपको पढ़ना है,
लगभग 100 अनुच्छेद ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन ज्यादा आता है। जैसे अब एग्जांपल के तौर पे आर्टिकल 169 विधान परिषद के सृजन और उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अब आर्टिकल 169 आ गया आपके दिमाग में, उससे क्वेश्चन आ रहा है, उससे वो पूछा जा रहा है ना। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है, उससे मान लीजिए क्वेश्चन बनता है। डीपीएसपी में भी आप देखते हैं आर्टिकल 39 से क्वेश्चन पूछ लेता है, आर्टिकल 49 से पूछ लेता है, आर्टिकल 50, 51 से पूछ लेता है। हम सिलेक्टेड पढ़ेंगे, एफआर में भी मतलब फंडामेंटल राइट में भी सिलेक्टेड। तो पहले इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देख लिया, भारतीय संविधान के भाग देख लिया, अनुसूचियां देख लिया। इस बार संघ सूची समवर्ती सूची के टॉपिक से क्वेश्चन आ गया था। तो मतलब हम वो सेगमेंट पे ज्यादा काम करेंगे जहां से ज्यादा थे। संसद में भी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ना, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। राज्यपाल से क्वेश्चन आता है, विधान परिषद से आता है, विधानसभा से आता है। उत्तर प्रदेश में दोनों चीजें हैं, बिहार में भी दोनों चीजें हैं। तो हम जो है बहुत सिलेक्टेड टॉपिक लेकर के मैम चलेंगी। और जो हमारी टेक्निक है, ध्यान से समझिएगा, जो मैंने आपको पहले बताया है कि हम जो कुछ भी पढ़ाएंगे इस बार, पूरी टीम जो कुछ भी आपको पढ़ाएगी वो पीवाईक्यू बेस्ड होगी, फैक्चुअल होगी, रिवीजन मेथड पे आधारित होगी और क्वेश्चन टाइप चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है उस टेक्निक पे आप काम करेंगे। फोकस्ड टॉपिक आप सभी के होंगे जो पीवाईक्यू बेस्ड होंगे और आपके समय को इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख करके टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे। ये सब होने के बावजूद 3:30 बजे आपकी क्लास लाइव खत्म होगी। यदि आप लाइव से जुड़ेंगे तो लाइव मिलेगी, नहीं तो रिकॉर्डेड सेशन तो आप देखेंगे ही देखेंगे। आपको एक होमवर्क मैं पर डे दूंगा, एक वीडियो आएगा 1 घंटे 1.5 घंटे का, जिसमें आपको रिवीजन करते रहना है। उसमें आपके 6 सब्जेक्ट का रिवीजन रहेगा, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस सब कुछ रहेगा। तो वो क्लास भी आपको इसी बैच के अंदर मिलेगी, आपका जो रिवीजन बैच है। ठीक है, तो ये हम पूरा का पूरा रिवीजन मेथड के साथ आप सभी के साथ सेशन शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि आप सभी लोग जरूर जुड़िए और आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। वहां पर आपको ये पूरा बैच मिल जाएगा। मैं एक बार आपको बता देता हूं, संस्थान को कॉल कर लेना है आपको। ठीक है, कॉलिंग नंबर भी आपको मैं बता देता हूं, 1 मिनट। इसमें कॉलिंग नंबर और ये शेड्यूल आपको सब कुछ बैच के अंदर मिलेगा। ये आप देख पा रहे होंगे ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है। ऐप डाउनलोड करेंगे आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। ये कंप्लीट क्लास शेड्यूल भी आपको वही मिलेगा। आपको ये क्लास शेड्यूल है, इसी को हम फॉलो करेंगे। क्लास मंडे टू फ्राइडे होंगी। ठीक है, सैटरडे संडे आपको अपना सेल्फ स्टडी डे रखना है। सैटरडे रिवीजन करिए जो भी आपको 5 डेज में पढ़ाया गया है। और कल फ्राइडे है, कल क्लास होगी। इसके बाद फिर आपका आगे फिर मंडे से क्लास आपकी रहेगी। आप सैटरडे को संस्थान आ सकते हैं, आ करके मुझसे मिल सकते हैं, नोट्स चेक करा सकते हैं, अपनी दुविधाएं, अपने डाउट सब कुछ क्लियर करने के लिए प्रयागराज आ सकते हैं। साथ ही हो सकता है सैटरडे को मैं गूगल मीट भी रखूं, आप लोगों से गूगल मीट के माध्यम से भी जुड़ूं। तो वो चलता रहेगा, समय समय पर हमारा बैच के अंदर मल्टीपल एक्टिविटीज चलती रहेंगी। और ये मैं आपको डिटेल दे रहा हूं कॉन्टेक्ट नंबर की। यदि कोई दिक्कत होती है, दीपक सर का नंबर है, आप इसमें कॉल करिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। 9115269789। एडमिशन से पहले, एडमिशन के बाद ये नंबर इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। और ये 7982705327, इस नंबर पे भी आपको कांटेक्ट करना है। ये नंबर जो आपका रहेगा, टेक्निकल सपोर्ट का भी नंबर रहेगा। ऐप में क्लास से नहीं चलती, कोई प्रॉब्लम आती, कुछ भी आती, तो आप इन नंबर पे भी कांटेक्ट करिएगा। तो युद्ध स्तर पर पूरी तैयारी के लिए आपको जुड़ जाना है। आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप पर हमारी डिटेल में क्लास होगी, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं। तो आइए तैयारी को एक नई दिशा प्रदान करते हैं और हमारे साथ जुड़िए, पढ़ना शुरू करिए। आप सभी को बहुत कॉन्फिडेंस आएगा, रिवीजन कंप्लीट होगा। समय समय पर वर्कशॉप सेशन चलते रहेंगे। 120 दिनों में रिवीजन के लिए आजाद एकेडमी लर्निंग ऐप के माध्यम से जुड़कर पढ़िए। ठीक है, किसी के कोई डाउट हो तो बताएं। इकोनॉमी से टेंशन मत लीजिए। वैसे जब मैंने बताया मैं महारिवीजन की क्लास जो आपको दूंगा, उसमें इकोनॉमी भी आपको मतलब कई सारे टॉपिक, कई सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे। फैक्चुअल डेटा कंटेंट भी रहेगा। साथ ही इकोनॉमी देखो, यदि आपको डर लगता है, कभी आपने इकोनॉमी पढ़ी नहीं है, तो फिर आपको मेरे फाउंडेशन कोर्स में जो इकोनॉमी मैंने पढ़ाई है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूं, इकोनॉमी इतनी आसानी से आपके दिमाग में प्रवेश करेगी। मैंने लगभग 100 से ज्यादा लेक्चर करवाए हैं। यदि आपने सारे लेक्चर देख लिए तो इकोनॉमी के जितने भी पिलर हैं, चाहे वो फाइनेंस का मामला हो, बैंकिंग वाला चैप्टर हो, या आपका नेशनल इनकम वाला चैप्टर हो, या फिर आपके जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया,
प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सारे सेक्टर आपके कवर होंगे। इकोनॉमी आपको आसान लगने लग जाएगा। साथ में 11th क्लास की न्यू एनसीईआरटी भी आप पढ़ लेंगे तो और चीजें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। इकोनॉमी के लिए यदि आपको जैसे कोई बुक वगैरह है तो बुक मैंने जैसा कि बताया कि एक किताब आती है नितिन सिंघानिया सर की, नितिन सिंघानिया सर की ही आर्ट एंड कल्चर आती है, उन्हीं की पढ़ना है। रमेश सिंह की बुक पहले मैं रिकमेंड करता था, अब नहीं करता हूं क्योंकि उससे एक बेहतर किताब के तौर पे इस समय नितिन सर की बुक है। बाकी मेरी क्लास और नितिन सर की बुक, इन दोनों का सामंजस्य से आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। इकोनॉमी आपका सबसे आसान सब्जेक्ट लगेगा क्योंकि वहां पे अवधारणात्मक समझ में आपकी सारी विकसित करवा दूंगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, तो मैं अब आप सभी से मिलूंगा बैच के अंदर। सभी लोग कल से क्लास में मिलेंगे। सुबह हमारी 9:30 बजे से क्लास रहेगी। आराम से क्लास करेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। इत्मीनान से आप लोग पढ़ेंगे, टेंशन फ्री होकर के क्लास चालू करेंगे। मैं फिर से एक बार नंबर आपको दे रहा हूं, कोई भी दिक्कत होती है इन नंबरों पे कॉल कर लीजिएगा और रिवीजन क्रैश कोर्स के साथ अब आप जुड़ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं क्लास में। कल से हमारी रिवीजन क्लास 11 बजे मेरी जनरल स्टडी की क्लास रहेगी, 9:30 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास रहेगी और मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी, सैटरडे संडे हमारी क्लास नहीं रहेगी। ठीक है, फाउंडेशन बैच में जो क्लास मेरी है वो 4 बजे से है। फाउंडेशन बैच जो लोग 2026 में एग्जाम देना है या 2025 में भी अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप सभी लोग फाउंडेशन बैच में जुड़िएगा फिर। ठीक है, फाउंडेशन बैच में मैं डिटेल में पढ़ाता हूं, डेप्थ में पढ़ाता हूं, कोई सब्जेक्ट बहुत गहराई में जाके पढ़ाता हूं। तो फाउंडेशन बैच आप सभी का डिटेल बैच है, डेप्थ में जाके पढ़ने का सब्जेक्ट है और रिवीजन बैच केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।